जस्ट इमेजिन कि आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो और इतने में ही आपके रिकमेंडेशन में एक वीडियो आती है जिसका टाइटल है वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया या फिर हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया। इस तरीके की जो वीडियोस हैं हमारे फीड्स में आजकल आती रहती हैं बहुत ज़्यादा। इस तरीके के वीडियो में कोई होस्ट है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से दूसरे जेंडर को ब्लेम कर रहा है। एज्यूम करते हैं कि आप मेल हो, ठीक है, और आप इस तरीके की वीडियो देखते हो जहाँ पर एक फ़ीमेल ने अपने पति को मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर, या वो उसके ऊपर एलिमनी के इतने सारे झूठे केसेस बनाकर उससे एलिमनी लेना चाह रही थी, उसकी वजह से उस इंसान ने सुसाइड कर लिया। तो ये सब देखकर आप गुस्से में कमेंट करने लगते हो कि ऑल वुमेन आर बिचेस। या फॉर एग्जांपल इसका दूसरा केस हो सकता है, आप फीमेल हो, ठीक है, और आपने एक ऐसी न्यूज़ देखी कि किसी आदमी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर एक लड़की को मार दिया डाउरी के चक्कर में या किसी और रीज़न की वजह से, और ये सब देख के आप कमेंट में जाते हो, वहाँ पर लिख देते हो कि ऑल मैन आर डॉग्स। या फिर अगर आप ये सब चीज़ें लिखते भी नहीं हो तो फिर भी जब आप इस तरीके के कमेंट सेक्शंस में इस तरीके के कमेंट्स देखते हो तो आपको अच्छा फील होता है, थोड़ा बहुत रिलीफ फील होता है कि कैसे लोग दूसरे जेंडर को बैश कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद, ये सब चीज़ें बार बार देखने के बाद, एंड इवन इफ क्राइम वीडियोस ना हो बट जो नॉर्मल ट्रॉल वीडियोस होती हैं एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके उनको ट्रॉल करना, मेल फीमेल कोई भी हो, उनको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव लाइट में दिखाना, ये सब देख के आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो। और फिर जनरलाइज, जो बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइज कमेंट्स होते हैं जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, तब भी आप ऐसे कमेंट कर देते हो, सबको जनरलाइज कर देते हो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। देखो, हमें पता होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हम पास कर रहे हैं ना कि ऑल वुमेन आर बिचेस या ऑल मैन आर डॉग्स, इवन इफ पास नहीं कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी वे में, लाइक करके या फिर इवन सोच के, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, सबको पता ही है, बिकॉज इसी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा ग्रेट मैन एंड ग्रेट वुमेन भी हुए हैं, राइट। हम सबको ये चीज़ पता होती है, बट स्टिल हम ऐसे ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इवन इफ कोई ग्रेट नहीं है बट हर कोई इस तरीके की हरकतें नहीं कर रहा है ना, हर कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहा है, तब भी हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्यों पास करते हैं। ऐसा हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है, क्योंकि देखो, हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी पेश की जाती है जब भी हम इस तरीके के केसेस सुनते हैं। तो क्या होता है, इस तरीके के केसेस एंड एग्जाम्पल्स को सुन के हम सबसे पहले उस इंसान से अपने आप को रिलेट करने लगते हैं। ये फियर का रोल होता है, आप कह सकते हो कि फियर इतना डेंजरस चीज़ है। हम एकदम से अपने आप को उस इंसान के शूज़ में रख लेते हैं। कोई अगर अपोजिट जेंडर का है, ठीक है, तो उसको हम उतना नहीं समझ पाते क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी बना दी अपनी जेंडर। हम इंडिविजुअल थोड़ी हैं, हम तो जेंडर हैं अपनी खुद की नज़रों में भी। इतना मैन, आई एम प्रोटेक्टर, आई एम प्रोवाइडर, आई वॉन्ट प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर, आई डोंट नीड मैन, ये सब कर करके हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना दी है जेंडर को ही। वी आर नॉट इंडिविजुअल, वी आर नॉट कॉन्शियस बींग्स एनी मोर नाउ, हम जेंडर सबसे ज़्यादा हैं। फिर इस तरीके की चीज़ों को जब हम देखते हैं कि अरे सामने वाला सेम जेंडर का था, उसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई है, तो हमारे अंदर एक फियर ट्रिगर हो जाता है। और सोशल मीडिया पर आपको ज़्यादातर ये रेज बेट वाली वीडियोज़ ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्यों नहीं मिलेंगी, क्यों ना बनाएं ये वीडियो। इन वीडियोज़ को क्या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, इतने सारे व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने ज़्यादा शेयर्स, इतने ज़्यादा वैलिडेशंस इन्हीं वीडियोज़ को तो मिलते हैं। हमें लगता है हम ये कमेंट कर रहे हैं, हमें लगता है हम ये चीज़ सोच रहे हैं, हमें लगता है हम ये चीज़ बोल रहे हैं, बट हम नहीं बोल रहे हैं ये चीज़। सामने वाला जानबूझकर हमारे अंदर इन चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से हम ऐसी चीज़ें करते हैं। देखो, सबसे पहले अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, उसको आंसर कर देती हूँ। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि यू आर अ फीमेल एंड दैट्स वाई आप बायस हो सकते हो इस वीडियो में, आप एक ही साइड लो, राइट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि मैंने बचपन से खुद को एज एन इंडिविजुअल ही ट्रीट किया है मेनली। येस आई नो आई एम अ फीमेल, येस आई नो दैट नेचर में कुछ डिफरेंसेस हैं मेल एंड फीमेल के, आई नो दैट। बट ये चीज़ भी हमें पता है कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल में नेचर ने भी नहीं बनाए हैं जितने कि एक सोशल कंडीशनिंग के थ्रू किए गए हैं। इज़न्ट इट ट्रू, इज़न्ट इट रियलिटी। चलो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियस रही हूँ, ठीक है। तो जो मेरे को नहीं समझ में आता था मैं एकदम से पूछ लेती थी, जो मुझे चीज़ सेंस नहीं बनती थी मेरे छोटे से दिमाग के लिए, मैं उसमें क्वेश्चन ज़रूर करती थी। तो मेरे को ये चीज़ बोली जाती थी बहुत बार कि लड़कियाँ इतने ज़्यादा सवाल नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा बोलना लड़कियों को शोभा नहीं देता है। एंड ये चीज़ मुझे किसी ने सिखाई नहीं थी, ये एक बच्चे का एक क्यूरियस क्वेश्चन था, एक जेन्युइन क्वेश्चन था जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया था कि
जब सामने वाले इंसान, जैसे तुम बोल रहे हो लड़का, ठीक है, उसके अंदर भी एक गला है ना, उसके अंदर भी गला है, उसके पास भी मुंह है, बोलने के लिए वो भी बोल सकता है। तो मेरे पास भी गला है, मेरे पास भी मुंह है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? एंड यहाँ पर मैं बदतमीज़ी को जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आप अपने पॉइंट्स क्यों नहीं रख सकते? ओ, जब आपको दिया है, जब आपके पास मुंह है, जब आपके पास गला है, दैट वाज माय पॉइंट एज अ किड। तो इतने तो मतलब ये डिफरेंसेस नहीं है ना, बोलने में कहाँ से डिफरेंस आया कि आपको इस तरीके से बोलना है, इतना कम बोलना है? ये तो कोई नेचर ने डिफरेंस नहीं बनाया। ठीक उसी तरीके से जो पेन है, सफरिंग है, क्या वो सिर्फ फीमेल्स की है? क्या वो मेल्स की नहीं होती? या फिर सिर्फ मेल की है, फीमेल की नहीं होती? या फिर इंसान की है सिर्फ? पेन, सफरिंग, दिस इज़ यूनिवर्सल। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि कोई आदमी है उसके पेन से आपको कोई मतलब नहीं होगा, या कोई औरत है उसके पेन से आपको कोई मतलब नहीं है। हाउ कैन यू से दैट? क्या आपको पेन नहीं होता? यू कांट अंडरस्टैंड इट। आपको भी तो पेन होता है ना, तो उसको भी पेन होता है, तो उसके पेन को समझने में इतनी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आती है कंडीशनिंग में, दिक्कत आती है इसी तरीके के कंटेंट को देख देख के अपने अंदर हेटरेट भर देने में। दैट्स वाई इन सब चीज़ों की वजह से हम इतने बिटर हो जाते हैं कि हम जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, जो यूनिवर्सल सफरिंग होती है, पेन होती हैं, उसको नहीं देख पाते हैं। उसमें भी हम ये करने लग जाते हैं, डिवीजन बनाने लग जाते हैं, ये तो मेल है, ये फीमेल है, इनका ये है, इनका वो है। तो जो मेरा एम है ना, ये सब चीज़ें करके देखो, सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ें करके अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि सोसाइटी से आप आदमी को उठा के फेंक दो और औरत को उठा के फेंक दो। ऐसी सोसाइटी नहीं रहने वाली है। डिवीजन, नेचुरल डिवीजन तो हमेशा रहेंगे सोसाइटी में। नेचुरल डिवीजन की वजह से उतनी दिक्कत होती भी नहीं है जितनी जो हमारे अननेसेसरी डिवीजन होती हैं उनकी वजह से। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें अननेसेसरी सफरिंग होती है, क्योंकि आप को सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। और आप कैसे रह लोगे सोसाइटी में एक दूसरे के साथ तमीज़ से, जब इतनी हेटरेट होगी आपके अंदर? तो इसीलिए, और जो लोग मतलब मेरे चैनल को देखते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि मैं ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ जिसमें अननेसेसरी सफरिंग के ऊपर बात होती है। क्यों करना है अननेसेसरली सफ़र? ऑलरेडी इतनी सफरिंग है नहीं क्या लाइफ में? तो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का बस यही है कि हमें जो अननेसेसरी सफरिंग है उसको कम करना है। ठीक है, अब देखो आप कितना ही बोल लो कि ठीक है, ये सब वीडियो देख के आप बहुत ज़्यादा बिटर बन जाओगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे शक करने लगोगे, डाउट करने लगोगे। इवन इफ़ आपके अच्छे खासे हेल्दी रिलेशनशिप है, आप उनको भी ख़राब कर दोगे, आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे। फिर सफरिंग होगी उस चीज़ में, क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हो, आपको सबके साथ डील करना पड़ेगा। अब एक चीज़ समझो इस चीज़ को, ठीक है, कोई चीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में, और वो क्योंकि प्रॉब्लम है इसलिए वो हमें ट्रिगर भी कर रही है, ठीक है, बट इस चीज़ को हमें सोल्यूशन ढूंढना है। इसका मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है जो विक्टिम है उसको जस्टिस देना। मेन चीज़ है कि इस तरीके के प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन निकालना। क्या एक दूसरे को गालियाँ देकर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पे? हम सब की ना एनर्जी और जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, पर फिर भी हम जो ये आउटरीच वाली वीडियोस होते हैं इनको देखते हैं। ठीक है, कोई सीन हो जाता है, कोई केस हो जाता है, उसके बाद 36 तरीके के लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और ये हर किसी को भड़काएंगे दूसरे जेंडर को लेकर, क्योंकि इनको क्या करना है, इनको पता है जो आउटरीच वाली वीडियोज़ हैं उस पर इनको बहुत सारा व्यूज़ मिलने वाला है, अटेंशन मिलने वाला है, इसीलिए वो चीज़ कर रहे हैं। लाइफ आपकी बर्बाद होगी। तो जब हम स्क्रीन पे इस तरीके से एक दूसरे को गालियाँ देंगे तो हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैंने इस इशू पे कुछ किया, तो मैं चुप तो नहीं रहा ना। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया। क्या इस कुछ करने से आपको लगता है कि अच्छा हुआ है और डैमेज हो गया? क्योंकि जो विक्टिम है उसको तो जस्टिस नहीं मिला ना। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है इस तरीके से? नहीं हो सकती है। ये सिर्फ जेंडर तक लिमिटेड नहीं है ये चीज़, ये हर तरीके के डिवीज़न में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो रिलीजन का हो, कास्ट का हो, या किसी भी चीज़ का डिवीज़न हो, रेसिज्म हो। जब हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं तो सिस्टम को ही फ़ायदा होता है। अब समझो कि कोई केस हुआ है, उसमें अगर सब यूनिटी के साथ उसी केस के ऊपर फोकस करते हुए जस्टिस की डिमांड करें तो फिर सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और सिस्टम को पता है कि लोग तो आपस में लड़ेंगे, लोगों की टाइम एनर्जी लिमिटेड है, वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना ईजी, लड़ना ज़्यादा ईजी होता है, एक दूसरे को गाली देना ज़्यादा ईजी होता है इससे कि रियल सॉल्यूशंस को ढूंढा जाए, रियल सॉल्यूशन पे काम किया जाए। क्योंकि उसमें आपको ठंडे होकर थोड़ी देर पेशेंस के साथ बैठना होगा, सोचना होगा, फिर एफर्ट्स कम्युनिटी लेवल पर लेने होंगे, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे लेने होंगे। वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और लोगों को लगता है, लोग इतने ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, लोगों को रियलिटी में लोगों को विक्टिम की कुछ पड़ी भी नहीं होती है। लोग बस ट्रिगर हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि जो उसके साथ हुआ है वो मेरे साथ हो सकता है, और इसीलिए ट्रिगर होकर वो बस इस तरीके की चीज़ें करते हैं और फिर बाद में सब अपने अपने घर चले जाते हैं और विक्टिम को कोई जस्टिस नहीं मिलता है।
सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर बनता है उससे जो सॉल्यूशंस आते हैं वो अब नहीं होगा, सिस्टम को ऑलरेडी फ़ायदा हो गया क्योंकि सिस्टम को पता है लोग तो अपने अपने घर चले गए, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं रहती हैं और हम डिवाइड होकर रह जाते हैं। नेगेटिव चीज़ें ना ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं पॉजिटिव चीज़ों से, इसीलिए जो हमारा फियर है, ये जो हमारा एंगर है, ये हमें एक कठपुतली बना देता है, हमें एक पपेट बना देता है। सोचो, क्या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपोजिट जेंडर के नहीं हैं? क्या जो हमारे घर की हेल्पर हैं वो अपोजिट जेंडर के नहीं होते? हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं या बॉर्डर पे खड़े जो जवान हैं, क्या वो अपोजिट जेंडर के नहीं हैं? अगर किसी को डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, तो क्या हम वहाँ पर ये बोलते हैं उनका जेंडर देख के कि अरे रे हम तो आपसे अपने आप को ट्रीट नहीं करवाएंगे? क्या हम ये चीज़ करते हैं? तो इतना दोगलापन क्यों है? क्योंकि हम डरपोक लोग हैं, इंसान बहुत ज़्यादा डरपोक है। देखो, अगर सबसे ज़्यादा आपको इल्यूजन किसी चीज़ में दिखेगा वो डर में ही है। डर ही आपको रियलिटी से इतना दूर ले जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। डर में आके आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने लगोगे जो रियलिटी नहीं है। हमें समझना होगा कि ये जो जनरलाइजेशन होते हैं इस तरीके के कि ऑल मैन आर दिस, ऑल वुमेन आर दिस, ऑल मैन आर डॉग, क्या डॉग मतलब इंसल्ट की तरह डॉग वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्या? डॉग तो इतने क्यूट होते हैं, इतने लॉयल होते हैं। सेम बहुत बार ये बोलते हैं कि ऑल वुमेन आर, व्हाट इज़ दिस आर? क्या आप ये जो आर वर्ड जिनके लिए यूज़ कर रहे हो प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, डू यू नो कि ये इतने छोटे छोटे होती हैं, छोटी छोटी बच्ची होती है, जब इन्हें उठा लिया जाता है इनकी ट्रैफिकिंग करी जाती है और इनका ऑलरेडी सोसाइटी में इतना गंदा स्टेटस है, सोसाइटी ने इनको इतना ज़्यादा डिग्रेड किया हुआ है, फिर इस तरीके की चीज़ें करके हम और भी ज़्यादा इनके स्टेटस को, इनकी सेफ्टी को कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो लोग इन चीज़ों का यूज़ करती हैं, ठीक है, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, जो इन चीज़ों को यूज़ करके दूसरे जेंडर के अगेंस्ट चीज़ें बोल रही हैं, उसे देख के आप ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है, आप उनको कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप उनको बस बोल सकते हो, दैट्स इट। आप उनकी वीडियोज़ को डिसलाइक कर सकते हो, दैट्स इट। बट जब आप इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो कि ऑल दिस एंड दैट आर दिस, तो जो वो लोग हैं, ठीक है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, सारी गुस्सा, सारा चीज़ें, सारी फ्रस्ट्रेशन उन्हीं के ऊपर आकर लोग निकालेंगे। वो सबसे कम सेफ लोग हैं सोसाइटी के। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी सीरियस सिचुएशन है ये। लोग बस थोड़ा सा कमेंट करके ट्रोल करके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उसके कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं सोसाइटी में। अब देखो, जो ये इश्यूज़ हैं, जो ये केसेस हैं, ये रियल हैं, ये वैलिड है, जिनकी वजह से फियर आपके अंदर उठता है। बट उस फियर को कैसे आपको चैनलाइज करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, उसका रियल सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिटी लेवल पे उसको कैसे सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को सही, कि मुझे डर है ना, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने वीडियो देखी और मैं ट्रिगर हो गया, मेरे अंदर फियर आ गया। जब भी हम इस तरीके की वीडियोज़ देख रहे हैं और वो हमें ट्रिगर कर रही हैं, तो हमें वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से पूछना है कि ये जो मेरा रिएक्शन है, ठीक है, क्या ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है? और अगर ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रहा है, यानी कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या ये मैंने रियलिटी में एक्सपीरियंस की है, और अगर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो क्या इसका सोल्यूशन वीडियो के नीचे गाली देकर और भी ज़्यादा हेटरेट को, बिटरनेस को सपोर्ट कर हो सकता है? ये जो एक एग्जाम्पल है, कोई भी इंडिविजुअल कुछ कर रहा है तो क्या उस चीज़ को आप पूरे के पूरे ग्रुप पे लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि ग्रुप में अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग कंडीशनिंग है। दूसरी चीज़, हमें ये देखना होगा कि अगर एज एन इंडिविजुअल मेरे अंदर फियर है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई तो मैं क्या करूँ। अगर आपके अंदर ये फियर है कि अरे यार, तो फिर हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं लोगों पे, तो सबसे पहले आप अपने आप को झाँको, अपने अंदर देखो, क्योंकि जो चीज़ दूसरों के अंदर है वही चीज़ आपके अंदर भी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चालाक इंसान आएगा और आप उसकी चालाकी में फंस जाओगे, ठीक है, कोई आपको मैनिपुलेट कर जाएगा, तो नोटिस करो, ऑब्जर्व करो अपने आप को कि आप खुद को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हो। तब आपको समझ डेवलप होगी दूसरे लोगों की। और अगर आपको दूसरे लोगों की समझ डेवलप नहीं, आप खुद को नहीं जानते हो सबसे पहले तो फिर आप इन सब चीज़ों में पड़ क्यों रहे हो? फिर क्यों आप रिश्ते नाते बना रहे हो? आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। इसी वजह से हमें ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी है। हमें नोटिस करना होगा कि कौन सी चीज़ें हमें ट्रिगर कर रही हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सोशल मीडिया है, ये कैसे हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ें, इस तरीके के जो टॉक्सिक ट्रेंड होते हैं एक दूसरे के जेंडर पे हेट करने के, ये इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। इन सब चीज़ों को हमें समझना है, ये सब चीज़ें हमें कैसे ट्रिगर करती हैं, हमें उन्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप देखोगे कि ये सही में आपको कैसे अफेक्ट कर रही हैं, सिर्फ तभी आप इन सब चीज़ों से दूर हो सकते हो, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।